आइए देखते हैं हम लोग एक बढ़िया सा टॉपिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर से आ रहा है स्मॉल परपेंडिकुलर एरिया ऑफ एनी स्फेरिकल बॉडी सरफेस। कोई भी सरफेस है उस पर हम यूनिट छोटी सी एरिया लिए हुए हैं। सपोज इसकी टोटल एरिया जो है अगर ए है तो टोटल एरिया ए है, तो एक छोटा सा हम यहाँ पे एरिया कंसिडर करते हैं यूनिट दैट इज डिफाइंड बाई डी ए, उसको हम एरिया वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड में हमने लिखा हुआ टॉपिक सॉलिड एंगल। एरिया वेक्टर्स क्या होता है, इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सॉलिड एंगल दैट इज डिफाइंस द एंगल क्रिएटेड बाय एरिया ऑफ वेक्टर एट द सेंटर। सेंटर पे एरिया ऑफ वेक्टर के द्वारा जितना एंगल क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। इसको डी ओमेगा से दिखाते हैं। एक्चुअली जो सॉलिड एंगल होता है एरिया ऑफ वेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसको हम मिला देते हैं तो डी ओमेगा प्रोपोर्शनल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा होता है सॉलिड एंगल, ठीक। बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है द टोटल इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग बाय any surface that is known as the electric flux। सरफेस द्वारा टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। इसको हम अलग अलग मैथमेटिकल रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग बाय एनी सरफेस दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ऑफ वेक्टर, ठीक है, इन दोनों के बराबर होता है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एंगल से अगर क्रॉस कर रही है, मतलब परपेंडिकुलर में क्रॉस करके सपोज एनी एंगल ऑफ थीटा टू इट्स नॉर्मल से अगर किसी एंगल थीटा पे क्रॉस कर रही है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। आपने पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर्स का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा। इसी से हम निकालते हैं कि डी कॉस थीटा दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है गॉस लॉ। गॉस लॉ हो गया। गॉस लॉ डिफाइंस कर रहे हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग बाय एनी क्लोज सरफेस दैट इज द 1 upon epsilon टाइम्स ऑफ नेट चार्ज। कोई भी सरफेस जैसे है इसमें हमने एरिया वेक्टर डी ए लिए हुए हैं, इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे इस टोटल सरफेस वाला, वो जो होता है उस पे चार्ज जितने एग्जिस्ट करते हैं उसका 1/epsilon टाइम्स होता है, ठीक। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करें। थ्रू अगर एरिया वेक्टर हम अगर निकालें फाई इक्वल टू क्या होगा ई डी कॉस थीटा, कॉस ऑफ सेम एंगल पे तो पीडी 0 हो जाएगा, यानी फाई इक्वल टू के लिए हमने ई इंटू डी ए, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है पूरे सरफेस द्वारा, अगर हम एरिया वेक्टर डी ए द्वारा निकाले टोटल सरफेस द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमें फाइंड करना है। होल इंटीग्रल ऑफ फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू होल इंटीग्रल ऑफ डी ए। टोटल सरफेस एरिया लिखिए, हम लोग पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर में टोटल सरफेस एरिया होती है 4πr², ठीक है। यहाँ से होल इंटीग्रल ऑफ फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू 4πr², ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हम लोगों ने पढ़ा है
4 pi epsilon naught q upon r square into 4 pi r square। 4 pi r square से 4 pi into r square कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा 5 बराबर 1 upon epsilon naught into q, that is the Gauss's theorem। चलो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज सेट, ठीक है, हमारे पास कोई लॉन्ग है, रॉड वायर है, जब इसमें हम चार्ज क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जनरेट हो जाएगी। अगर हम इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई डी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी इस साइड होगा। यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, आउटर ऑफ डायरेक्शन होता है, 90 डिग्री हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे भी अगर हम फाइंड करें तो डी ए तो हमारा इस साइड वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड होगी, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम फाइंड करें एरिया वेक्टर के द्वारा अगर हम निकालते हैं तो फाई इक्वल टू क्या होता है, दो सरफेस यहाँ पे होगा, देखिए एक सिलेंड्रिकल सरफेस होगा और एक कर्व सरफेस यहाँ पे होगा। तो फाई कर्व प्लस फाई सिलेंडर, दो सरफेस हो जाएंगे। फाई वैल्यू क्या होती है, ई इंटू डी, और सिलेंडर को ई एस लिख देंगे, ई एस इंटू डी, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है ई सी डी ए क्रॉस, देखिए कर्व वाले पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये 90 हो जाएगा प्लस ई एस इंटू डी ए, यहाँ पे क्रॉस में 0 डिग्री बन रहा है, क्यों, क्योंकि डी ए की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है। ये हमारा 0 हो जाएगा, क्रॉस ऑफ 90 वैल्यू 0 होता है, तो मिल जाएगा ई एस इंटू डी, ठीक है। क्रॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर होल सरफेस द्वारा फाइंड करना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल सरफेस, तो होल इंटीग्रल ऑफ 5 बराबर हो जाएगा ई इंटू होल इंटीग्रल ऑफ डी ए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, 2 पाई आर एल, ठीक। तो यहाँ से ई की वैल्यू हो जाएगी ई इक्वल टू 1/2 पाई आर। फाई की वैल्यू हम लोग गॉसेस थ्योरम से लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 पाई आर एप्सिलॉन इनटू क्यू बाई एल, क्यू अपॉन एल है। इसको फिर से लिख दें यहाँ से ई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यू बाई एल। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सेट, ठीक। दूसरा हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना ड्यू टू चार्ज स्विच। हमारे पास कोई मान लेते हैं रेक्टेंगुलर चार्ज स्विच है, इसमें हम चार्ज क्रिएट करते हैं, इसको दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्रॉस करेगा, तो यहाँ दो सरफेस बन जाते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए कर्व सरफेस बनेगा, डी यहाँ पे डी ए की इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर होगी, बट यहाँ पे डायरेक्शन कुछ उल्टा हो जाएगा, डी यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा और ई की डायरेक्शन बाहर की होगी। तो सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे वर्क करता है जैसे हमने इसमें पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एरिया वेक्टर अगर हम निकालें तो 5 इसमें दो सिलेंड्रिकल सरफेस है,
प्लस 2 सिलिंड्रिकल हो गया। ये कर्व वाले पार्ट पे हम देखें तो 0 डिग्री बन रहा है और 0 डिग्री प्लस 2 EDA cos of 90 डिग्री cos of 90 हमारे पास 0 हो जाएगा, मिलेगा 2 E इंटू डी। ठीक है, cos of 0 वैल्यू 1 थी। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल सरफेस द्वारा फाइंड करें ड्यू टू होल सरफेस, तो होल इंटीग्रल ऑफ फाई बराबर हो जाएगा 2e into होल इंटीग्रल ऑफ डी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करें तो उसको हम ए से दिखाते हैं। अगर हम इसमें e की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम रख सकते हैं ड्यू टू गॉसेस थ्योरम। e बराबर हो जाएगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 a, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज सेट। ठीक है।